नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रो योर वेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में आपको किस प्रकार से अपनी वेल्थ को अपने नॉलेज से बूस्ट करें, इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज हम हाउ टू फाइल आईपीआर ऑन राजकाज, जो राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको आईपीआर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूर्व में जो था सिर्फ राजपत्रित अधिकारी के लिए कंपलसरी था, लेकिन अभी हाल ही में 29 जून 2021 के जो सर्कुलर है उसमें राज्य सरकार ने समस्त कर्मचारियों के लिए आईपीआर को जो एसएसओ आईडी है उसके माध्यम से राजकाज सॉफ्टवेयर पे जो आईपीआर मॉड्यूल है उसके द्वारा ऑनलाइन भरवाया जा रहा है। और इसकी जो अंतिम तिथि है आईपीआर भरने की 31 अगस्त 2021 है। तो इसमें कई तरह की टेक्निकल समस्याएं हैं, कुछ ऐसे बिंदु है जिनमें हमें कुछ दिक्कत आ सकती है। तो हम आज बहुत ही आसान तरीके से ये समझेंगे कि अपनी आईपीआर को सही तरीके से किस प्रकार से भरा जाए। तो सबसे पहले हम राजकाज एप्लीकेशन से आईपीआर मॉड्यूल में जाने के लिए एसएसओ को लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में हम यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद में कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे एसएसओ आईडी जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है वो वह होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, यहाँ पे कैप्चा, और आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो ये सामने स्क्रीन आ रही है, इस प्रकार की एक स्क्रीन आएगी जिसमें कई ऐप खुले हुए आएंगे, जैसे राजकाज एप्लीकेशन है, आरजीएसएस एप्लीकेशन, एसआईपीएफ है, और यहाँ पे यार क्लियर रिसेंट एप्स और अदर एक्टिव ऐप। अब आपके सामने दो तरह की सिचुएशंस यहाँ आ सकती हैं। एक तो हो सकता है कि जैसे यहाँ पे ये राजकाज जो एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है आप जब लॉगिन करो तो ये ना आए, क्योंकि इस जो ये लॉगिन किया हुआ इस यूजर ने इससे पूर्व में राजकाज एप्लीकेशन का यूज किया, इसलिए इसके ये रिसेंट एप्स में आ रहा है। यदि आपके इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आपके राजकाज एप्लीकेशन आपके शो नहीं हो रहा है, तो इसको आप किस प्रकार ढूंढे। तो सबसे पहले आप अदर एक्टिव ऐप पे क्लिक कर सकते हैं। अदर एक्टिव ऐप पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या बहुत सारे ऐप दिखाई दे जाएंगे, और वो ऐप कौन से ऑप्शन में दिखाएंगे? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दो तरह के एप्लीकेशंस है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा राजकाज एप्लीकेशन। ये अल्फाबेट से ए टू जेड तक आपको राजकाज आर अल्फाबेट में मिल जाएगा। तो राजकाज एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में एक ये कुछ इंफॉर्मेशन आती है कि यू आर अबाउट टू सबमिट इज नॉट सिक्योर, तो आप इसको सेंड एनीवे कर दें। उसके पश्चात अब यहाँ पे भी दो तरह की कंडीशंस आपके पास रहेंगी। यदि आप फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं, आपका कुछ भी डेटा फीड नहीं है, तो आपको फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा। तो जो आपके सामने ये जो विंडो दिख रही है, इस प्रकार की विंडो आपके सामने प्रेजेंट होगी यदि आपने पूर्व में राजकाज एप्लीकेशन का उपयोग नहीं किया है, और आपको फर्स्ट टाइम इस पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन ये रहेगा कि आपने यदि पूर्व में कुछ प्रोफाइल वगैरह सबमिट कर रखी है और आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है राजकाज एप्लीकेशन पे, तो आपके सामने इस तरह की विंडो खुलेगी। तो जब अपन राजकाज एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो एक कंडीशन में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा तो इस तरह की विंडो आएगी, और रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो इस तरह की विंडो आएगी। अब अपन पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन किया हुआ उसके बाद की प्रक्रिया आईपीआर फिल करने की है। यदि किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस प्रकार की जो आपके सामने ये विंडो दिख रही है, इस प्रकार की विंडो आएगी। अब यहाँ पे आपसे मांग रहा है एसएसओ आईडी। तो आपकी जो एसएसओ आईडी है जो आरजे से स्टार्ट होती है, उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट का 2 डिजिट का कोड होता है वो, फिर उसके बाद में नियुक्ति वर्ष वगैरह जो आता है वो आप एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डालेंगे, और अपने डेटा को यहाँ पे फेज डिटेल्स लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जिससे क्या होगा आपका डेटा फेच हो जाएगा एसएसओ
आईडी से, जो आपकी एम्प्लॉय आईडी पे जो डेटा है एम्प्लॉय लॉगिन में, वहां से ये आपके पास डेटा आएगा। तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे एम्प्लॉय नेम आएगा, एम्प्लॉय आईडी आएगी, एसएसओ आईडी आएगी, आधार नंबर आएगा। तो यहाँ पे जो आधार नंबर आएगा वो एक्चुअल में आधार नंबर ना होकर कुछ ये वोल्ट के नंबर्स होते हैं। तो यहाँ आपको ये इन आधार नंबर को एक बार इग्नोर करना, क्योंकि ये आधार नंबर आपको सही नहीं दिखेंगे, लेकिन जो आपके आधार नंबर एसएसओ में है वो सही होना आवश्यक है, ताकि जब अपन आईपीआर फिल करने के बाद में जब आधार ओटीपी से वेरीफाई करेंगे तब हमें ओटीपी प्राप्त होगा। इसलिए आप एसएसओ लॉगिन में जाके एक बार आधार नंबर चेक कर ले, वहां आधार नंबर सही है या गलत है। यदि वहां पे गलत है तो आप उसे सही करें। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट आएगा, यहाँ जो आपका डिपार्टमेंट है वो आएगा, यहाँ सर्विस टाइप आएगा, यहाँ डेजिग्नेशन आएगा, यहाँ बेसिक आएगा, यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग करंट सर्विस आएगा, और यहाँ एम्प्लॉय एसआई नंबर आएगा। अब यहाँ होता क्या है, कई डेटा आपकी यहाँ पे गलत भी हो सकता है, जैसे कि आपका मान लीजिए बेसिक गलत है, या फिर और कोई डेटा है, डेजिग्नेशन गलत है, जैसे आपका प्रमोशन हो गया। तो उस केस में क्या होगा, जो एसआईपीएफ का जो डेटा है, जहाँ एम्प्लॉयर का लॉगिन है, वहां से आप अपने डेटा को दुरुस्त करवा लें। उसके पश्चात इस डेटा को चेक करें तो ये डेटा सही आएगा। और यहाँ पे ये जो बेसिक वगैरह का ऑप्शन है, जब अपन आगे अपडेट प्रोफाइल में जाएंगे तो वहां भी बेसिक को अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली अपने को ये बोल रहा है, प्लीज कंफर्म दैट अबाउट डिटेल स्पेशली एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आर करेक्ट, है ना। तो ये सारी चीजें करेक्ट है तो आप यस कर सकते हो। इसका मतलब है कि और जिसे बेसिक वगैरह है, ये अपने को आगे भी ऑप्शन अपने पास रहेगा बेसिक चेंज करने का। यदि आप इसको इनमें कुछ किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो आप अपने एम्प्लॉय लॉगिन जो एसआईपीएफ का डेटा है वहां से आप सही कर सकते हो। यदि आपकी एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर सही हैं तो आप यस पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको ये आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम मांगेगा, फादर्स नेम मांगेगा। ठीक है, ये आप यहाँ इस साइड में इंग्लिश में भर देंगे, यहाँ पे हिंदी में फिलअप कर देंगे। उसके बाद में आपका जो अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट है, जिसने अपॉइंटिंग ऑथोरिटी है, वो जो डिपार्टमेंट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास एक लिस्ट होगी। उसके बाद में आप जब नीचे एरो करेंगे तो वहां लास्ट में ओके आएगा। ठीक है, तो आप इसको ओके कर देंगे, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट जिसने आपको नियुक्त किया है। उसके बाद में आपकी जो सर्विस टाइप है, आप स्टेट सर्विसेज में है, सबऑर्डिनेट में है, मिनिस्ट्रियल में है, या क्लास 4 सर्विसेज में, या अदर सर्विसेज में। आप यहाँ पे अपनी जो सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे। सर्विस सेलेक्ट करने के बाद में आपकी जो उस सर्विस की जो केडर है उसका वो आ जाए, केडर आ जाएगा। तो उस केडर को सेलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, कि आप कौन सी अधीनस्थ सेवा में आते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप है ना अकाउंट सर्विसेज के हैं का, और दूसरी सर्विसेज के हैं, वो आपको यहाँ पे केडर अपने आप आपकी लिस्ट में आ जाएगा। आपको ओनली क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपने जो आपके डिपार्टमेंट चुना, जैसे मान लीजिए ट्रेजरी एंड अकाउंट चुना, तो उससे रिलेटेड जो भी डेजिग्नेशंस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे इसमें ये अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको टिक मार्क करके इसको ओके करना है। उसके बाद में आपका आएगा पोस्टेड डिपार्टमेंट। पोस्टेड डिपार्टमेंट को थोड़ा सा ढूंढने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। यहाँ दिक्कतें ऐसे आती हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक लेवल पे किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो ब्लॉक लेवल के ऑफिस को कैसे ढूंढे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए ये रहेगा, सबसे मेन इस प्रोफाइल को अपडेट करने में ये डिपार्टमेंट ढूंढने में ही सबसे ज्यादा मशक्कत होती है। यहाँ पे टाइप्स में आप क्या करेंगे, ऑल कर लेंगे। ठीक है, ऑल करने के बाद आप ऑफिस नेम में जो आपका ऑफिस का नाम है
वो आप कुछ वर्ड्स डाल देंगे और उसको सर्च कर देंगे, और जो इस बट लिस्ट दिख रही है उसमें आप अपने ऑफिस को ढूंढ के सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऑफिस कैटेगरी के हिसाब से कि आपका एडमिन लेवल का है या डिपार्टमेंट है या ब्लॉक लेवल का ऑफिस है, वो आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सर्च करने के बाद जो आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में आपके आता है पोस्ट नेम। आप, मैंने बताया यहाँ पे डेजिग्नेशन से यहाँ अपने आप पोस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे पोस्ट नेम इन हिंदी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, दोबारा से आप एक बार अपनी डिटेल्स शुरू से चेक कर लीजिए आपका नाम वगैरह ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये एक बार फर्स्ट टाइम अपडेट होने के बाद कुछ चीजें क्या होगी, दोबारा अपडेट नहीं कर सकेंगे। तो एक बार आप जरूर देख लें कि कोई गलती तो नहीं हो रही है, और उसके बाद में यहाँ पे इसको टिक मार्क कर दे, आई हेयर बाई कंफर्म दैट द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय मी आर करेक्ट, और इसको आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। डू यू वांट टू सेव द डिटेल्स, इसको यदि आपकी डिटेल कंप्लीटली सही है तो आप इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। मतलब जब मैंने आपको पहले भी बताया कि दो तरह से आपको होगा, आपका यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपके पास ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आईपीआर को कौन से ऑप्शन में अपन सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो ये होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं माई आईपीआर, राइट हैंड कॉर्नर पे है माई आईपीआर, और ये नोट सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये नोट सबमिटेड के नीचे एक अंडरलाइन सी दिखी हुई, आप इस पे नोट सबमिटेड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ओपन होगा। एक तरीका तो ये हो गया। नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लॉय कॉर्नर में जाएंगे। ये इम्प्लॉय कॉर्नर में चले गए। इम्प्लॉय कॉर्नर के बाद में यहाँ पे EIS, लीव, ट्रांसफर, अकोमोडेशन, PAR, टेलीफोन और IPR, तो यहाँ पे भी आप एक IPR का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अभी आप डायरेक्ट डैशबोर्ड से नहीं जाना चाहते और आप इम्प्लॉय कॉर्नर से जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक IPR का ऑप्शन आपको मिलेगा। और इस इम्प्लॉय कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो इसमें भी लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, IPR है। तो इस पे जब अपन क्लिक करेंगे, यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, और इम्प्लॉय कॉर्नर पर भी जाकर अपन कर सकते हैं। जब अपन ने नोट सबमिटेड पे क्लिक किया तो उसके बाद में इस तरीके की एक विंडो अपने पास ओपन होगी, जिसमें एक में आएगा व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, सेकंड ऑप्शन आएगा मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, जो पिछले वर्षों की जो भी रिटर्न्स अपने फाइल कर रखी है उसको अपन सर्च करके देख सकते हैं, और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस ऑप्शन में, व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न में। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 18, 19, 20, 21। ठीक है, अब ये जो जैसे क्या होगा कि जैसे 21 की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न का जो फिल होगा वो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में फिल होगी। अब आप जब इस आपने प्रॉपर्टी सबमिशन ईयर में यदि आपने 2021 सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे कि इस केस में क्या है, यहाँ पे 2021 की आईपीआर फिलअप की हुई है जो कि यहाँ ओपन हो गई। अब अपन आईपीआर 2021 जो ये अंडरलाइन की हुई है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आईपीआर खुल जाएगी। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप आईपीआर सबमिट करेंगे उसके बाद में आपको यदि कभी भी प्रिंट आउट लेना है तो आप इस ऑप्शन से ले सकते हैं। अब यहाँ पे आता है मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। तो यहाँ पे देखिए कि इस केस जो मैं आपको बता रहा हूँ इस केस में क्या है, ऑलरेडी आईपीआर भरी हुई है और यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का भी ऑप्शन आ रहा है। यदि मान लीजिए ऐसे केस में यदि आईपीआर नहीं भरी हुई होती तो इस तरह की आपके पास विंडो ओपन होगी। जैसे आपकी आईपीआर भरी हुई नहीं है तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपडेट प्रोफाइल में जाना होगा, वहां से आपको प्रोफाइल को अपडेट करना है। और ये हर वर्ष आपको ध्यान में रखना है कि आपकी प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए। अपन कई बार क्या करते हैं कि भाई मेरे प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है तो मेरी पिछले वाली ही रहेगी,
तो इसमें क्या होता है कि एक ऑप्शन होता है कि प्रीवियस वाली रिटर्न को ही अपन आगे ले जा सकते हैं, उसको अपडेट करके उसी को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन गलती कहाँ होती है, चूंकि जुलाई में 1 जुलाई को क्या होता है अपने इंक्रीमेंट लग जाता है, तो अपना बेसिक चेंज हो जाता है। तो अब अपन क्या करते हैं, उस बेसिक को चेंज नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली गलती अपने साथ हो सकती है आगामी वर्षों में भी, और कई बार हो भी जाती है। तो ऐसे केस में करें, हर बार प्रोफाइल को अपडेट जरूर करें, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हुआ। अभी क्या होता है कि कई बार प्रमोशन हो जाता है बीच में, तो पद नाम चेंज हो जाता है, तो ऐसी चीजें छूटे ना, इसलिए आप हर साल किसी भी वर्ष भरें तो आप जरूर ध्यान रखें कि आप प्रोफाइल को अपडेट जरूर करें। तो अपन जब अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नेम भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे जो ये बॉक्स बने हुए हैं उन्हीं चीजों को अपन परिवर्तित कर सकते हैं। बॉक्स के अलावा जितनी भी चीजें हैं उनको अपन चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए आपके जो इंग्लिश में फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी आ रही है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। आधार नंबर को अपन चेंज नहीं कर सकते। अब बॉक्स वगैरह जो आए हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये भी हर बार चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार प्रोफाइल अपडेट कर दी तो फिर आप दोबारा उसको अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो जब आप नेक्स्ट ईयर दोबारा, अगले साल जब दोबारा से नेक्स्ट ईयर के लिए विंडो ओपन होगी, तब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन इसी साल आप 2 बार इसको अपडेट नहीं कर सकते, ये एक ही बार अपडेट होगी। तो यहाँ पे आप एक एक करके आप अपनी प्री फिल्डेड डेटा आएगा आपके पास, आप उसको चेक कर लीजिए। जहां आपको उसको एडिट करने की सुविधा दी गई है आप उसको एडिट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए फादर्स नेम है, इसमें भरा हुआ आएगा, लेकिन आपकी यदि मान लीजिए कोई मिस्टेक है तो उसमें आप सही कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी आपकी फिलअप आएगी, यदि आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट जो आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया उस हिसाब से ये डेटा आता है, लेकिन आपका बीच में ट्रांसफर हो गया तो आप इस अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन पोस्टेड डिपार्टमेंट आप चेंज कर सकते हैं। सर्विस टाइप आपका वो सेम ही रहेगा। केडर डेजिग्नेशन, इस प्रकार से यदि इनमें कुछ परिवर्तन हो रहा है तो आप परिवर्तन कर लीजिए। और आप इसको यहाँ पे कमीशन आप फिल कर देंगे। एम्प्लॉय पे स्केल जो आपका लेवल है वो आप सही कर देंगे। हो सकता है कि आपके एसीपी का आपको लाभ मिल गया हो उस दौरान, तो आपका लेवल चेंज हो जाएगा। आपकी बेसिक, आपके इंक्रीमेंट लग गया तो आपकी बेसिक भी चेंज हो जाएगी पिछले वर्ष से। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक बॉक्स खुलेगा, डू यू वांट टू सेव द डिटेल्स, आफ्टर सेविंग द डिटेल्स यू विल नॉट एबल टू एडिट एंड डिलीट। तो आपके पास ये है कि आप इसको एडिट और डिलीट नहीं कर सकते। तो आप एक बार पुनः पूरी एंट्रीज को देख लें, उसके बाद में आप यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा, आपके पास आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी और आपके पास ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा एम्प्लॉय डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। अब इसके बाद में भी आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप किस प्रकार से प्रॉपर्टी रिटर्न फिलअप करेंगे। दूसरा, आपके पास यदि प्रॉपर्टी है तो आप किस प्रकार से प्रॉपर्टी रिटर्न फिलअप करेंगे। अब आपकी आपकी अपडेट प्रोफाइल हो गई है। उसके बाद में यदि मान लीजिए आपके पास नो प्रॉपर्टी, कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये जो अपडेट प्रोफाइल इसके नीचे एक आता, प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न, इस पे आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी जो आपका रिमार्क है वो आप लिख दें कि हाँ नील प्रॉपर्टी, आई हैव नो प्रॉपर्टी। इस प्रकार से ये यहाँ पे रिमार्क जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे वो आप इसमें डाल देंगे। और आप इसको चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे नील प्रॉपर्टी। और व्यू रिटर्न करेंगे तो एक आईपीआर का जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका पदनाम भी होगा, आपका नाम होगा, आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट होगा और प्रॉपर्टी नील होगी। इस प्रकार से जैसे आपका वर्तमान विभाग, वेतन, आपका नाम आएगा ऊपर, आपकी संपत्ति का विवरण जैसे नील नील आ जाएगा इसमें। और आप इस प्रकार से
वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इस तरीके का एक बॉक्स आएगा, आधार डिटेल्स इसमें मांगेगा, आपके 12 डिजिट का जो आधार नंबर वो आप डालेंगे यहाँ पे और आप इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके जो आधार से अटैच्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे तो आईपीआर सबमिट हो जाएगी। और उस आईपीआर को किस प्रकार से डाउनलोड करना है मैंने बताया आपको, व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न का जो यहाँ पे ऑप्शन है उससे भी आप इसको वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आगे जो जिसके किसी की संपत्ति है वो रिटर्न फिलअप करने के बाद लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपन इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपडेट प्रोफाइल करने के बाद जिसकी भी प्रॉपर्टी नील है उसको क्या करना है, यहाँ पे प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी क्लिक करके वेरी व्यू करके सबमिट रिटर्न करके ओटीपी से वेरीफाई करना। अभी मान लीजिए आपकी किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप में आपको एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या अदर है, वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में प्रॉपर्टी का सब टाइप है, अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट है, लैंड है, इस प्रकार से ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी प्रॉपर्टी की लोकेशन है, एड्रेस है, वो आप एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे, कंट्री लिख देंगे, स्टेट लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, सिटी लिख देंगे और पिन कोड लिख देंगे। उसके बाद में आपके पास आएगा इफ नॉट इन ओवन नेम स्टेट इट इन हुज नेम हेल्ड एंड हिज हर रिलेशन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। यदि आपकी प्रॉपर्टी आपने बनाई है और वो आपके नाम पे नहीं है, आपके डिपेंडेंट या आप दो आपके किसी के साथ जॉइंट है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आपके खुद के नाम है तो आप सेल्फ कर दोगे, आपके डिपेंडेंट के नाम है तो डिपेंडेंट पे टिक मार्क, ये जॉइंट है तो जॉइंट। उसके बाद में आपके पास है मेनर एक्वायर्ड, आपने परचेज की है, आपको विल या इनहेरिटेंस मिला है या गिफ्ट मिला है या अदर मिला है। और सब मेनर एक्वायर्ड में भी आप जो भी परचेज गिफ्ट वगैरह का जो भी ऑप्शन आएगा उसमें आप ये लिख देंगे। उसके बाद में आपके पास आता है डेट का ऑप्शन, जिस डेट को अपन ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा या जब अपने पास ये प्रॉपर्टी एक्विजिशन हुआ वो डेट यहाँ पे आ जाएगी, जिस जिस तारीख को अपने खरीदा, जिस तारीख को अपने पास ये प्रॉपर्टी प्राप्त हुई। उसके बाद में ये नेम, जिस व्यक्ति से अपने को यहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्राप्त होगी उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, यहाँ उसके कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे और उसका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। फिर उसके बाद में आता है एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी उस प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू है वो अपने को यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। यदि आपको उस प्रॉपर्टी से कुछ एनुअल इनकम हो रही है तो आप यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। और नो के केस में यहाँ पे क्या है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एनुअल इनकम नहीं भरनी पड़ेगी। यदि यस है तो आपको यहाँ पे उस पे इनकम भी भरनी पड़ेगी। और रिमार्क में आप जो भी इसके बारे में विशेष लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो कि आपने कैसे प्राप्त की या फिर कुछ भी रिमार्क में। और आप उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या सेव एंड न्यू कर सकते हैं। सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगी, सेव एंड न्यू का मतलब सेव करने के बाद एक विंडो और खुल जाएगी। मान लीजिए आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी, तो आप सेव एंड न्यू कर करके आप उसको फिल कर सकते हैं। अभी आप मान लीजिए आपने सेव पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप और ऐड भी कर सकते हो प्रॉपर्टी को। और प्रॉपर्टी में मान लीजिए कुछ आपने गलत फिलअप कर दिया या फिर आपकी वैल्यूएशन कुछ ज्यादा कम हो रही है तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई बार कई केसेस में अपनी प्रॉपर्टी को हटा नेक्स्ट ईयर में मान लीजिए आपने सेल कर दिया तो आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। अपडेट मतलब आपकी वैल्यू चेंज हो गई तो आप अपडेट कर सकते हैं। ऐड का मतलब आप ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस रिटर्न से जो डेटा लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने पहली बार भरने के बाद आप आगे वाले वर्षों में क्या करेंगे, प्रीवियस रिटर्न से डेटा ले सकते हैं, तो उस केस में आपको ऐड अपडेट और डिलीट का ऑप्शन दिया जाएगा। और यहाँ पे व्यू आईपीआर करते ही आपको आईपीआर व्यू हो जाएगी पीडीएफ में, इस प्रकार से।
वर्तमान विभाग, आपका नाम आ जाएगा ऊपर, वर्तमान वेतन आ जाएगा, जन्म तिथि आ जाएगा, और आप जो भी यहाँ पे आपने संपत्ति का विवरण भरा है वो संपत्ति का विवरण यहाँ पे दिख जाएगा, आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, डेट लिखी हुई आ जाएगी। यदि इस डेटा में कुछ किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब गलती है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं फिलअप करने में किसी प्रकार की कोई गलती की है, तो आप इसको कैंसिल करके वापस से उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए ये डेटा एकदम से सही है तो आप इस वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई सबमिट पे क्लिक करने के बाद में क्या आ जाएगा, आपके पास आधार नंबर मांगेगा 12 डिजिट का। जैसा कि नील प्रॉपर्टी रिटर्न में भी क्या हुआ था, नील प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करते ही क्या होता, वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन आया था। अब यहाँ से दोनों का सेम वही प्रोसीजर चलेगा। 12 डिजिट का यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके क्या होगा, जिस जिस नंबर मोबाइल नंबर से आधार जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करने के बाद अपन क्या कर देंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद में आपको सबमिट हो जाएगा और आपके सिस्टम में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपने उस समय उसको डाउनलोड नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप कभी भी इसको लॉगिन करके व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑप्शन में जाकर आप यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो IPR 2021 जो ब्लू आ रहा है जिसके नीचे एक अंडरलाइन, इस पे क्लिक करेंगे तो वो IPR PDF के रूप में अपने पास ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से अपने पास ये ओपन हो जाएगा IPR PDF के रूप में। अब यहाँ पे एक समस्या अपने पास ये आती है कि ये क्वेश्चन मार्क है ये रहता है और इसमें वैलिडिटी अननोन होता है। तो हम इस प्रकार से आपके आएगा सिग्नेचर नोट वेरीफाइड। तो अब इस सिग्नेचर को अपन किस प्रकार से वेरीफाई करें और उसको किस प्रकार से ग्रीन करें, ये आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ, वहां पे आप जाकर ये इसको सिग्नेचर को किस प्रकार से वेरीफाइड किया जाता है उसके बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।